नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो सारे इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दे चुके हैं। जितने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर कर रखे हैं और अभी भी नहीं किया है, तो आप इस तरीके से गुड न्यूज़ पाना चाहते हैं, इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर निवेश आप कर सकते हैं। देखिए, निवेश करना, ना करना आपके हाथ में है, क्योंकि मैं आपको कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स दिखाता हूँ और उसके बाद डिसीज़न लेना आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि पैसा आपका है, आप कहाँ पे डिसीज़न लेंगे, वो खुद की थोड़ा-सा इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलो, मैं कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि आज का जो कंपनी है, वो एक नॉन फेरियस मेटल कंपनी है। देखा जाए तो एक वायर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, मतलब एक वायर बनाने में काम करते हैं। तो चलो, कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया और साथ ही साथ कंपनी का क्या डिटेल्स है, उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो उसको भी कर सकते हैं। आप एज़ अ लर्निंग पर्पस डेली बेसिस बहुत कुछ सीखने को, जानने को मौका मिलेगा। तो नीचे सारे लिंक्स दिया गया है, जाकर अवेलेबल आप कर सकते हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, नाम में ही आपको पता चलेगा, वायर्स इंडिया लिमिटेड मतलब कंपनी एक वायर्स बनाने वाला कंपनी है और कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिए, वेंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो सबसे बड़ा वेंडिंग वायर्स बनाने वाला कंपनी इस कंपनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज इसके पास है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी में जो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी जो बता रहा है, यहाँ पे क्या बताया, क्रिएटिंग सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिकल मतलब इंडस्ट्रीज। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी क्या क्या काम करते हैं। जितने सारे वायर्स, अब मैं पहले बता चुका हूँ, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट वायर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का पेपर के ऊपर पेपर पेपर इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी बाकी वायर्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, तो ये आप देख सकते हैं 44,000 मेट्रिक टन पर एनम। साथ ही साथ कंपनी का टोटल 18 कंट्रीज में ग्लोबली मार्केट में कंपनी माल बेचते रहते हैं। 4 मतलब फैक्ट्रीज है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कंपनी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अभी कंपनीज का फ्यूचर क्या है और कंपनी ने कौन सा गुड न्यूज़ दिया, चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के बारे में कुछ डिस्कस आपको करूँगा। कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन फेरियस मेटल्स की इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब एक मेटल इंडस्ट्री से कंपनी काम करते हैं। ऑब्वियसली एक वायर जो होते हैं एक मेटल होते हैं। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, तो इस तरीके से 3 यहाँ पे देखिए, 3 प्लेट का कंपनी इस तरीके से इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। कंपनी का जो नाम है, उसके हिसाब से कंपनी 5 नंबर रैंकिंग में यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप है 1260 करोड़ के आसपास। बहुत छोटा कंपनी है। उसके हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर सोचना चाहिए कि कंपनी में दम कितना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार दिखा। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। जितने सारे कंपनीज है उससे भी देखा जाए तो कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत कम है। एकदम सस्ते प्राइस में कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिला। कंपनी का पी/बी रेशियो भी ठीक ठाक लेवल में है। तो सब कुछ डेटा यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो अभी बाकी चीज देखना है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। क्योंकि कंपनी के ऊपर हमेशा आपको ये देखना है, अगर उसका डेप्थ नहीं है तो आपको रिटर्न ऑफ इक्विटीज देखना चाहिए। तो यहाँ पे 15% के ऊपर है कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए। ऑब्वियसली 15% के ऊपर ही है। तो जो यहाँ पे एनुअली इनकम है, जो एनुअली इनकम है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 63 करोड़ का इनकम किया और कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है 24% है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 19% के आसपास है। बहुत शानदार यहाँ पे फिगर आउट देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया। आप कहेंगे सर, पहले 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, बीच में तो कम हो गया, फिर से कंपनी खड़ा हो रहा है। देखिए, कंपनी स्टेबल करने के लिए, इतने छोटे कंपनी को स्टेबल करने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है।
देखिए बड़े कंपनी उसको तो प्रोजेक्ट मिलता रहता है, वो तो चलते रहते हैं। छोटे कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना, नया-नया प्रोजेक्ट मिलना और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम ठीक-ठाक टाइम में मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको सप्लाई करना, बहुत बड़ा इश्यूज़ आते हैं। तो वो इश्यूज़ अगर झेल पाकर कंपनी प्रॉफ़िट कमा रहा है, तो सोचना वो कंपनी एक पॉज़िटिव कंपनी ज़रूर है। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ में कुछ खराबी नहीं है, कंटीन्यूअसली सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंस भी कंपनी अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट भी ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो कर्जा है, वो एकदम ना के बराबर है। पहले तो 75 करोड़ के आसपास कर्जा था, आज वो 20 करोड़ तक लेके आए हैं और कंपनी का जो कर्जा है, उसको ध्यान से देखेंगे, जो कर्जा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए एकदम ना के बराबर कर्जा है। कल जाके कंपनी मिटा सकते हैं, इस तरीके से कर्जा लेके रखा है। क्योंकि कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो भी है। तो कंपनी के शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी ने 1 साल के लिए लोन लिया, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। मान के चलिए कंपनी ने 5 साल के लिए लोन लिया, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कर्जा उसको शॉर्ट टर्म में मिटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी जानबूझकर उतना कितना वो कर्जा ले सकते हैं, उसके हिसाब से कंपनी किस तरीके से बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं, उस हिसाब से वो लोन लेते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर में कुछ गड़बड़ी दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, अभी भी 1500 करोड़ के आसपास है। इतना छोटा कंपनी के ऊपर कोई भी एफआईएस और डीआईएस इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। क्योंकि इतने छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब हाई रिस्की गेम खेलना होगा। तो वो तो दूसरों को पैसा लेकर ही काम करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, वही पैसा वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, अलग-अलग जगह पे निवेश करते हैं। उसके बाद वहाँ से जो रिटर्न आते हैं, उस रिटर्न के एक परसेंटेज आपको देते हैं। तो वो तो इतना रिस्क नहीं लेगा इतनी छोटे कंपनी के ऊपर, तो रिस्क कौन ले रहा है? पब्लिक। तो पब्लिक के पास पहले भी जितना होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास भी जितना होल्डिंग था, आज भी उतना ही होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर कि कंपनी में दम नहीं है? बिल्कुल दम है। छोटा कंपनी होने के बाद भी इतने अच्छे खासा काम कर रहा है, तो यही सबसे बड़ा खासियत है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है? तो वो आप देखेंगे तो कंपनी का गुड न्यूज़ है कंपनी का बोनस। तो कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस देने देने जा रहा है और वो भी आपको मिलेगा 22 दिसंबर में। मतलब उससे 1 दिन पहले तो 21 दिसंबर में आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा 1:2 रेशियो का मतलब हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब आपके पास मतलब 50 शेयर है तो एक्स्ट्रा आपको 25 शेयर मिल जाएगा। तो आपको 75 शेयर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आप खुद ही डिसीज़न लीजिए। इस तरीके से बोनस पाने के लिए क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या कंपनी का कंटीन्यूअसली आप डिविडेंड भी देख सकते हैं? कंटीन्यूअसली आपको कंपनी साल भर में 3-3 बार करके डिविडेंड दिया। आप कहेंगे सर ओनली 50 पैसे, तो इतने छोटे ओनली 30 पैसे, इतना छोटा डिविडेंड लेकर क्या करूँ? देखिए कंपनी का प्राइस भी तो देख लीजिए, कंपनी का प्राइस कितना है? कंपनी का प्राइस आप देखेंगे तो करीबन ₹100 के आसपास है, ₹110 के आसपास। तो कई गुना आप शेयर खरीदारी कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का 10,000 शेयर है। तो 10,000 शेयर में आपको अगर 50 पैसे के हिसाब से भी 50 पैसे कैसा? यहाँ पे देखिए 3-3 बार डिविडेंड दिया। इसका मतलब करीबन-करीबन आप देखेंगे तो एक 1.25 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला। तो सोचिए कितना आपको रिटर्न मिल चुके हैं आपको डिविडेंड के हिसाब से। तो कंपनी भी स्पीड भी कर चुके हैं और कंपनी देखिए आपको डिविडेंड के साथ-साथ यहाँ पे देखिए कंपनी बोनस भी देते हैं, स्प्लिट भी देते हैं। बोनस तो इस बार दिया है, डिविडेंड भी कंटीन्यूअसली देते रहते हैं, स्प्लिट भी दे चुके हैं। तो अभी आपको मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस रेंज आ गया था करीबन ₹12 के आसपास। उसके बाद कंपनी ने जो धमाका दिया, वो देखने का लायक है। क्योंकि ₹12 से ₹130 तक जो जर्नी है, कितने बड़े जर्नी है। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, कोई भी यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से एक बार एक चीज़ सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से। जब देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो रे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को कोविड के सिचुएशन के बाद जब तोड़ा, एक हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर एंटर हो गया। तो आप एंटर हो सकते थे, होने के बाद इस नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर लगा सकते थे। तो मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे आप एंटर मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होगा एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। आप एंटर कहाँ पे होना? आप एंटर होना इस कैंडल पे, क्योंकि जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट होते हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद जब ब्रेकआउट होते हैं,
तो उसके ऊपर एंटर होना और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना। और उसके बाद देखिए कितना शानदार आपको रिटर्न मिला। आप कहेंगे सर कितना दूर तक जाएगा? आपको देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके जाना है। धीरे-धीरे आपको स्टॉप लॉस आगे लेके जाना है। उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे होता है, आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। शायद आपको छोटा-सा प्रॉफिट मिला, तो कोई बात नहीं। अगर लॉन्ग जर्नी होता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। तो फिर से यहाँ पे एक देखिए यू जैसे कैंडल बना रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जाकर एक बार रिटेस्ट ज़रूर करेगा और रिटेस्ट करने के बाद फिर से वापस आकर अगर रिट्रेसमेंट करे, तो ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा रैली आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।